अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुल्हा ने मांगी कार। शादी के दिन दुल्हा ने कार की डिमांड कर दी। कार मांगने लगे कि मुझे ये कार चाहिए। वो उसके बाद फिर क्या वाक़या पेश आया जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं, और ये वाक़या है कहाँ का, तो ये आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 दिन से ये ख़बर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में खूब चल रही है और आप लोगों ने अब तक ये ख़बर पढ़ भी ली होगी, सुन भी ली होगी कि एक बारात बुलंदशहर के औरंगाबाद में गई हुई थी, एक गांव या कस्बे में। तो निकाह का जब वक्त करीब आया तो दूल्हा ने और दूल्हा के घर वालों ने जो जहेज़ की लिस्ट थी उसको पढ़ना शुरू किया। काजी साहब ज़रा रुक जाओ, लिस्ट पढ़ लें ज़रा, हम उसके बाद बताते हैं। 5 मिनट बाद निकाह होगा। लिस्ट पढ़ रहे थे वो लोग, तो साहब उसमें उन्होंने लिस्ट में देखा कि जहेज़ की जो लिस्ट है उसमें जो कार है वो क्रेटा नहीं है। यानी कार तो है लेकिन स्विफ्ट कार है, थोड़ी सी ऊंची कार नहीं है। तो दूल्हा बिखर गया। दूल्हा कहने लगा, जी मुझे तो क्रेटा गाड़ी चाहिए, मुझे क्रेटा गाड़ी मिलेगी तब तो मैं ये निकाह करूँगा। तो लोगों ने समझाया कि बेटा कार तो है, स्विफ्ट कार है और सारी हमने तुम्हारी डिमांड्स पूरी की हैं। देखो सारा अच्छा खाना पीना सब कुछ हमने अच्छे से किया है। हाँ, कार हमने क्रेटा नहीं दी, स्विफ्ट तो दी है ना, कार तो है। दूल्हा कहने लगा, नहीं जी पहले कार का इंतज़ाम करो। बहुत समझाने की कोशिश की गई। तो दूल्हा और दूल्हा के जो साथ में बाराती आए हुए थे, तो उन्होंने आखिर में क्या किया कि देखो जी क्रेटा गाड़ी दोगे तब तो हम निकाह करेंगे, क्रेटा गाड़ी का इंतज़ाम करो तब तो हम बोलेंगे कबूल है, वरना हमें ये निकाह मंजूर नहीं है, हम निकाह नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना, लड़की वाले की कमज़ोरी का लड़के वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमें इस तरह के गिफ्ट चाहिए, इस तरह के सूट चाहिए, इस तरह का खाना चाहिए, इतने बाराती आएंगे, सब कुछ वो अपनी मर्ज़ी का करवा लेते हैं। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी, यानी मान लीजिए लड़की वाले ने बेचारे ने सब कुछ अच्छा इंतज़ाम किया, तो आखिरी वक्त में क्या करते हैं, ऐसी डिमांड रख देते हैं जिसको लड़की वाला फिर कर्जा लेके अपना घर बेच के, अपने ज़मीनें बेच के उसको पूरा करता है। वो सोचता है यार मैंने 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2-3 लाख और खर्च कर देता हूँ ताकि ये मसले तो ना हो मेरी बेटी की ज़िंदगी में। अब क्या होता है कि फिर वो ऐन वक्त पे जो 4-6 लाख रुपए की डिमांड होती है उसमें फिर आदमी बाज़ दफ़ा अपनी बहुत कीमती चीज़ें भी गिरवी रख के, कर्जा लेके वो लड़की की डिमांड पूरी करता है ताकि उसकी बच्ची, उसकी बेटी खुश रहे। इसने भी यही किया कि साहब क्रेटा दोगे तब तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। लड़की वालों ने देखा कि यार ये मामला नहीं सुलझ पा रहा है, बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा मान जाओ निकाह पढ़वा लो। लड़की वाले थोड़े से ख़तरनाक लग रहे हैं मुझे, है ना। अब हर लड़की वाला तो दबंग नहीं होता। लड़की वालों को गुस्सा आ गया, लड़की के घर वालों को। उन्होंने कहा देखो बेटा अब ऐसा है, अब निकाह तो होगा ही नहीं, सीधी बात है, निकाह अब होगा नहीं। तो लड़के वालों ने कहा हाँ हम भी यही कह रहे हैं, अब निकाह हम नहीं करने के, निकाह रखो तुम अपनी बेटी को, हम निकाह नहीं पढ़वाएंगे अब। तो लड़की वालों ने कहा कि निकाह नहीं होगा, अब हम भी नहीं होने देंगे निकाह। अब निकाह हम किसी भी सूरत में करेंगे नहीं। ऐसे भिखारी लड़के से निकाह, भाई अपनी लड़की को भिखारन थोड़ी ना बनाना, अपने आने वाली नस्लों को भिखारी थोड़ी बनाना चाहते हम। तो लड़के वाले कहने लगे ठीक है जी हम जाते हैं फिर यहाँ से। लड़की वालों ने कहा जी जी बैठ जाइए जनाब, कूल डाउन कूल डाउन, अब तुम जाओगे यहाँ से हमारी मर्ज़ी से, और जब जाओगे ये सारा ताम झाम, ये खाना, ये पंडाल, ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए करवाया, और तुमने ये जो मॉडर्न भिखारीपन अपना दिखाया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पहले सारा खर्चा पानी देकर जाओ, जो भी कुछ हुआ है उसके बाद अब हम तुम्हें जाने देंगे। 10-12 घंटे बारात को बंधक बना के रखा गया। खबर देखें आप, मनपसंद कार न मिलने पर निकाह से इनकार, दुल्हन के नाराज घर वालों ने बारात को बनाया बंधक। 10-12 घंटे साहब बाराती बैठे रहे, निकाह कर लो जी, नहीं साहब अब तो निकाह भी नहीं होगा, अब तो निकलो आप पतली गली से, अब तो हिसाब किताब करके जाओ। लड़के वाले हिसाब करते हैं ना, हिसाब किताब करते हैं ना, यहाँ लड़की वालों ने पावरफुल होंगे तभी तो। फिर आखिर में रात को क्या हुआ, टोटल खर्चा जो बैठा था, मोटा मोटा हिसाब लगाया गया तो 17.25 लाख रुपए खर्चा बैठा। लड़के वालों ने कर्जा वर्जा ले ला के फ़ोन फान घुमा के 12 लाख रुपए उसी वक्त दिए, है ना। अब रह गए थे बाकी के 5.25 लाख रुपए। तो दूल्हा जिस गाड़ी में आया था, सेल्टोस गाड़ी में शायद वो आया था,
तो उस गाड़ी को भी गिरवी रखवाया गया तीसरे आदमी के पास, और औरतें घर की जो जेवर पहन कर आई थी वो जेवर भी गिरवी रखवाए गए, और कहा गया कि ये बाकी के जो 5.25 लाख रुपए हैं ये लड़की वालों को आप कल वापस कर दोगे, कल परसों जब भी वापस कर दोगे तो ये गाड़ी और गिरवी रखा हुआ सोना आपको वापस मिल जाएगा। अब निकाह नहीं बेटा, अब तो छुट्टी तुम्हारी। उसी इलाके का कोई लड़का होगा, अल्लाह दोनों को कबूल करे, फिर किसी और लड़के से उस लड़की का निकाह करवाया गया। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे नौजवानों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी घटिया हरकत है। क्या ये शादियों में आज आम नहीं हो गया है? क्या आज हमारी शादियों में ये सब कुछ नहीं होता? आपकी भी शादी होने वाली होंगी या आपकी शादी हो गई होगी। कितना ड्रामा हमारी माँ रचती है, हमारा बाप रचता है ना। कितने ड्रामे हमारे घर वालों की तरफ से होते हैं। अरे साहब खाना ठंडा था, अरे साहब खाने में जायका नहीं था, अरे साहब हमसे पानी की नहीं पूछा। कितने ड्रामे होते हैं। लड़की वालों को कितना टॉर्चर किया जाता है, कितना पैसा ऐंठने के लिए क्या क्या काम नहीं होते हैं, क्या क्या काम नहीं होते। सोचो ज़रा। और एक बात और सोचना कि आखिरत में अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुंह से आप उनका सामना करोगे। हुजूर ने अगर ये सवाल आपसे कर लिया कि लड़की वालों से डिमांड करते थे, दुनिया वालों से लालच रखते थे, दूसरों की बेटी को अपने निकाह में तुम सिर्फ इस वजह से लेते थे कि क्रेटा मिलेगी, कि आपको 1 लाख रुपए कैश मिलेगा। निकाह घरों में तुम इसलिए भेजते थे कि वहां से माल अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ले लोगे तुम। अगर ये सवाल आपसे हुजूर पूछ लें आखिरत के मैदान में, सोचो जरा क्या बनेगा तुम्हारा। दूसरों की बहन बेटियों से निकाह करते वक्त बड़ी बड़ी जो डिमांड्स आप लोग करते हो ना, कभी सोचा है कि खुद की भी बहन है, कभी सोचा है कि खुद की भी बेटी है। जो माँ बाप अपने लड़के का निकाह करते वक्त लंबी लंबी जहेज की लिस्ट बना के लड़की वालों के रवाना करते हैं, और निकाह के वक्त पे भी ड्रामा करने से नहीं चूकते, वो ये क्यों भूल जाते हैं वो भी किसी बेटी के बाप हैं। यही अगर तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा हो तो कैसे तुम तड़पने लगते हो। यही तुम्हारी बहन के साथ कोई लड़का करे तो कैसे बिलखने लगते हो। लेकिन दूसरे की बहन बेटी के साथ ये करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता। आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे। और याद रखो मेरे नौजवानों, अगर तुम दूसरों की बहन बेटियों से निकाह इस लालच के साथ कर रहे हो वहां से जहेज ज़्यादा मिलेगा, या तुम्हारे दिल में ये लालच है कि वहां से मैं जहेज ज़्यादा लूँगा, गाड़ी लूँगा, बुलेट लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, छोटी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, अल्लाह तुम्हें पक्का भिखारी बनाएगा, पक्का अल्लाह तुम्हें कटोरा पकड़ाएगा। बेनियाजी की ज़िंदगी फिर तुम कभी नहीं गुजार पाओगे। अगर बेनियाजी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, बादशाह बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें आने वाले वक्त में गनी बने, बेनियाज बने, चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे, खुदा के लिए लड़की वालों को तकलीफ़ देना छोड़ दो। निकाह करते वक्त लड़की के बाप को कोई भी ऐसा बर्डन उसके ऊपर मत डालो जिससे वो चूर हो जाए। उसके रातों की आहें जो है ना तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगी। इस तरह की डिमांड्स जब तुम लोग करते हो ना, तो लड़की के घर वालों के जो अंदर से आह निकलती है वो अर्श से जाके टकराती है, और अल्लाह के यहाँ फैसले कर दिए जाते हैं, जाओ ज़िंदगी भर के लिए इसको भिखारी बना दो। इसीलिए मेरे अजीज़ नौजवानों, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अपनी मेहनत पर यकीन रखो। अल्लाह ताला, जो तुम मेहनत करोगे ना, दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह से उम्मीद रख के तुम अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। अपने बाजुओं में इतना दम रखो कि तुम अपनी बीवी के लिए जो 1 गाड़ी तुम लड़की वालों से मांग रहे हो ना, 10 गाड़ियां लगा दो, और अल्लाह तुम्हें ऐसा बना देगा अगर तुम नीयत अच्छी रखोगे। ये कुछ बातें थी इस वाक़े के साथ जो मैं आपको सुनाना चाहता था। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।